कैसे हो दोस्तों, मैं हूं आपका सीटवेन और आज हम इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को टेस्ट करने वाले हैं। 5 दिन 2 अकाउंट्स, एक पे 100 रील्स और दूसरे पे सिर्फ 25। सेम नहीं सेम कंटेंट बस डिफरेंस होगा क्वांटिटी का। क्या इंस्टाग्राम मेरे 100 रील्स वाले अकाउंट को ज्यादा बूस्ट करेगा या फिर 25 रील्स वाली कंसिस्टेंसी जीतेगी? और दोस्तों जो रिजल्ट है ऑनेस्टली अनएक्सपेक्टेड थे, सो एंड तक जरूर देखना क्योंकि शायद मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारे कितने गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद तुम्हें डेफिनेटली पता चल जाएगा कि इंस्टाग्राम एल्गोरिथम मेरे 100 रील्स वाली स्ट्रेटजी को बूस्ट करता है या फिर 25 रील्स वाली स्ट्रेटजी को। सबसे पहले मैंने 2 ब्रांड न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कर लिए, बिल्कुल फ्रेश और न्यू विद 0 फॉलोअर्स। दोनों अकाउंट का नीड सेम है, एआई एनिमेटेड सिनेमैटिक रील्स, कंटेंट फॉर्मेट भी सेम रहेगा, ड्यूरेशन भी सेम रहेगी। ओके, सो अकाउंट बी पर मैं 5 दिनों तक हर दिन 20 रील्स अपलोड करूंगा, टोटल 100 रील्स। और अकाउंट ए पर मैं हर दिन से 5 रील्स अपलोड करूंगा, टोटल 25 रील्स। और वीडियो के एंड में मैं इस दोनों अकाउंट्स को गिव अवे भी करने वाला हूँ, सो एंड तक जरूर से देखना है। लेकिन अभी के लिए फोकस करते हैं एक्सपेरिमेंट पर। डे 1 पे मैंने दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट्स प्रॉपर्ली सेट कर लिए थे। अकाउंट ए के लिए मैंने पोस्टिंग टाइम डिसाइड किया 10 AM, 1 PM, 4 PM, 7 PM और 10 PM। वहीं अकाउंट बी पे रोज 20 रील्स अपलोड होना था। मैनुअल पोस्टिंग रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं था, रोज 20 रील्स डालना मतलब पूरे दिन से अपलोड करते ही रहना, इसलिए मैंने स्केड्यूलिंग का यूज किया। डायरेक्ट इंस्टाग्राम से स्केड्यूलिंग नहीं हो रहा था, तो मैंने मेटा क्रिएटर स्टूडियो से सारी रील्स स्केड्यूल्ड कर दी। सब कुछ ऑटोमेटेड, टाइम सेट, डेट्स लॉक्ड। और दोनों अकाउंट का पोस्टिंग टाइम इंटेंशनली डिफरेंट रखा गया क्योंकि पर्पस सिंपल था। क्या इंस्टाग्राम स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स पर रील्स को ज्यादा पुश करता है या फिर टाइमिंग का इम्पैक्ट इतना भी नहीं होता जितना लोग सोचते हैं? अब बस देखना था एल्गोरिथम का रिस्पॉन्स क्या होता है। डे 2 पर मैंने इनसाइट्स चेक की। सबसे पहले अकाउंट ए के रील्स पर एवरेज 100 to 200 व्यूज आए थे एंड आफ्टर अपलोडिंग 25 रील्स टोटल व्यूज लगभग 2.5 के आया था। ऑन द अदर हैंड अकाउंट बी में एवरेज व्यूज था अराउंड 100 के आसपास डे 1 में, और डे 2 में ये बढ़कर 150 प्लस हो गया था। सबसे अच्छी बात यह थी कि दोनों अकाउंट्स में लाइक्स आ रहे थे लेकिन फॉलोअर्स ग्रोथ इतना खास नहीं था। इस स्टेज पर क्लियर डिफरेंस विजिबल नहीं था, लेकिन जब डिटेल इनसाइट्स देखे तब एक इम्पोर्टेंट पैटर्न समझ आया कि व्हाई आई एम गेटिंग ए गुड नंबर ऑफ लाइक्स बट नॉट एनफ व्यूज। अकाउंट ए का एवरेज स्किप परसेंटेज 75% से ऊपर था, मतलब मेजॉरिटी व्यूअर्स रील को एंड तक नहीं देख रहे थे। एल्गोरिथम के पर्सपेक्टिव से रिटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है। हाई स्किप रेट इंडिकेट करता है कि कंटेंट व्यूअर को होल्ड नहीं कर पा रहा है, इसलिए डिस्पाइट कंसिस्टेंट पोस्टिंग रीच एक्सेलरेट नहीं हुई। अकाउंट बी में हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से रिपीटेड एक्सपोजर मिल रहा था, हर 1-2 घंटे में एक रील लाइव हो रहा था जिससे टेम्पोररी अटेंशन जनरेट हो रहा था, लेकिन रिटेंशन स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से ग्रोथ स्टेबल हो गया। ओवरऑल इंस्टाग्राम क्वांटिटी को टेस्ट करता है लेकिन रिवार्ड रिटर्न को ही देता है। 5 दिन के एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूजन क्लियर है, कंसिस्टेंसी जरूरी है लेकिन क्वालिटी के बिना कंसिस्टेंसी लिमिटेड इम्पैक्ट देती है। एल्गोरिथम क्वांटिटी को टेस्ट करता है लेकिन रिवार्ड रिटर्न को ही देता है। और दोस्तों फाइनली टाइम आ गया गिव अवे का। इन दोनों अकाउंट्स की रीच लगभग 10K से भी ऊपर जा चुका है, मतलब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। चैनल के 2 सब्सक्राइबर्स को ये अकाउंट्स मिलेंगे। अगर आप पार्टिसिपेट करना है तो C20 टेक को फटाफट सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में विनर अनाउंस हो जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड। साथ ही मैं 100+ ऑप्टिमाइज्ड AI रील प्रॉम्प्ट्स भी शेयर करूंगा जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो ग्रोथ के लिए। ओवरऑल इंस्टाग्राम क्वांटिटी को ऑब्जर्व करता है लेकिन ग्रोथ देता है उनको जो ऑडियंस को होल्ड कर पाते हैं। मैं हूं ZTN और मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में।